मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं और महाराणा प्रताप स्मारक समिति के अध्यक्ष हैं। खेल जगत से भी आप पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में उदयपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद को सुशोभित करते हैं। कृपया ताली बजाकर इनका स्वागत करें। मेवाड़ की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को संभाले रखने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। महाराज कुमार लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ का स्वागत करने के लिए मैं स्थानीय पासवान डॉक्टर पॉल मैथ्यू से अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर आएं। It's an absolute honor this evening to have Maharaj Kumar Lakshmaraj Singh Mewad with us this evening. Mewad has always been known for its humble people and astounding bravery, for its colors and for its arches, for its food and for its lakes. We are proud and grateful to God that God has placed us in this beautiful city of Udaipur. As a church, we officially welcome you, sir, to this Golden Jubilee celebration. It is a matter of joy to know that you are actively involved in various spheres of the society and are wanting to see the city and its people grow and develop. The heritage of the city is something that we all have to strive for, and we promise you as a church that we will partner with you in making this city more beautiful and more better place to live. The Bible has given us a mandate to pray for people, especially people like you. We pray for you regularly, sir, but to have you here and to pray for you is a double honor. We will do that after some time, but we welcome you again to this special gathering tonight. God bless you. May I please call you to the stage to receive our welcome and also to address the people. ताली बजा के एक और बार महाराज कुमार। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर फिनी फिलिप और ब्रदर स्टैनली से कि वे भी मंच पर पधार कर हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। एक और बार ताली बजा के प्रभु यीशु को और महाराज लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ का स्वागत। बराबर ताली बजा के खुशी से इनके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। सर प्लीज। नमस्कार, गुड इवनिंग। आई रियली डोंट नो वेयर टू बिगिन। कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से आगाज करूँ। बहुत कुछ सोच के आया था, मेरे ऑफिस ने बहुत कुछ तैयारी करी थी, पिछले बहुत दिनों से मैं रिसर्च कर रहा हूँ, पर जब से पहला कदम लगा सब कुछ मन से निकला और बिल्कुल दिल मन बिल्कुल साफ हुआ है। अभी कुछ भी नहीं है ज़हन में, आपकी मोहब्बत को समा रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर की मोहब्बत को समा रहा हूँ। सबसे पहले फादर का, चर्च का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस नाचीज़ को इस लायक समझा कि आपने अपने घर के अंदर बुलाकर मुझे जगह दी, मुझे प्यार दिया। अगर मेरे घर वालों से पूछते तो वो कहते कि शायद इसके पास शब्दों की कमी नहीं है बात करने के लिए, पर आज अगर वो यहाँ होते तो उन्हें महसूस होता कि आज इसको क्या हुआ है और आज इसको क्यों शब्दों की कमी महसूस हो रही है। इतना बड़ा मौका है, आप सभी को मैं इस 50वीं सालगिरह के ऊपर
इतने काम से, इतने मेहनत से, कंधे से कंधा मिलाकर प्रभु के अंदर, ईश्वर के अंदर, गॉड के अंदर भरोसा रखते हुए आप लोग ने ये सफ़र तय किया, उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। आगे सफ़र बहुत लंबा है, इसी प्रकार से हमारे को इसको जारी रखना है। अपने बुज़ुर्गों ने, अपने पुरखों ने एक नींव रखी है जो आज आप लोग बेशक बखूबी इसको बहुत खूबसूरती से निभा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। काफ़ी बच्चे नज़र आते हैं, कुछ युवा लोग भी यहाँ नज़र आते हैं, ऐसा मेरा मानना है। मेरा फेसबुक पेज भी मुझे कहता है कि मैं इन लोगों से थोड़ा सा बेटर कनेक्ट करता हूँ। तो कुछ बातें मेरे सफ़र की ज़रूर मैं यहाँ बांटना चाहूँगा। जो कुछ मेरे को लिख के दिया गया था, शायद वो तो अभी खिड़की से बाहर है, पर मेरे मन में, मेरे दिल में जो ज़रूर है वो मैं ज़रूर बांटूँगा। मैंने जो इस छोटी सी ज़िंदगी के अंदर जो सीखा है, मेरा इतना खूबसूरत साहब ने यहाँ पे मेरे बारे में कुछ शब्दों के अंदर बताया। कई बार मुझे भी एहसास नहीं होता कि इंसान क्या क्या करता है, पर यहाँ तक पहुँचने का सफ़र और जो सब कुछ दिखता है इंसान को इस कायनात के अंदर, वो जो है वो हकीकत ज़रूर है, पर उस हकीकत को मुकम्मल कैसे किया, उस इंसान ने उस सफ़र को तय कैसे किया, आज जहाँ वो इंसान बैठा है वो कैसे बैठा है। लोगों को आज ये सारी चीज़ें दिखती है, बड़ी खूबसूरत लगती है, पर मेरे किताब में से कुछ पन्नों के बारे में, कुछ जुमलों के बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जिक्र हुआ था, वहाँ का एक दौरा ज़रूर मेरे जहन में आता है। थोड़ा मेरे में गुरूर भी है, थोड़ा मेरे में घमंड भी है, थोड़ा जवानी का जोश भी है, थोड़ा गर्म खून भी है। तो उस समय पे जब मैं 4 साल जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर था और मैं पढ़ाई कर रहा था, तो उसके हिस्से से हमारे को जाके बाहर नौकरी भी करनी थी, कि जाके आपको काम करना था, आपको खुद के अपने हाथ मैले करने थे, अपने को खुद को अपनी आस्तीन फोल्ड कर कर और घुसना था किसी भी काम के अंदर आपने रुचि रखी, जिस चीज़ के लिए हम लोग गए थे। तो सबसे पहली नौकरी मुझे मिली बर्तन धोने की। मैंने कम से कम 50 सीवियों का प्रिंट आउट निकाला था। मैं हर दुकान पे जाता और हॉस्पिटैलिटी का कोई भी जगह होती वहाँ पे छोड़ के आता। फ़ोन आते पर मुझे ये नहीं मालूम होता कि कहाँ से आया और मुझे अगले दिन कहाँ जाना है और मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसके पहले जैसे कि हमने कहा कि हमारे जोशीलेपन में हमने एक कदम और उठा लिया था कि हमने हमारे पिताश्री को, फादर को फ़ोन करके बोला कि हमारे को घर से कोई सहायता नहीं चाहिए, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, हम खुद सक्षम हैं, हम हमारा जीवन यहाँ से खुद चलाएंगे आगे, प्रभु मेरे साथ है बस आपका आशीर्वाद चाहिए। 24 घंटे बीते 48 घंटे बीते, नौकरी का कोई नामो निशान नहीं था। जितने जेब में पैसे थे, बटवे में पैसे थे, वो प्रस्थान करते गए वो पर अब कह दी तो कह दी, अटक गए तो अटक गए। तो ईश्वर की कृपा से, प्रभु की कृपा से एक दिन एक फ़ोन आया मेरे पास में कि इज दिस राज? आई सेड यस। ही सेड यू कांग्रेचुलेशंस, व्हाई डोंट यू कम टू दिस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट एंड गिव अ ट्रायल एंड वील बी हैप्पी टू कीप यू, यू गिव अ ट्रायल फॉर 1 वीक। तो मैंने कहा यस श्योर। तो उड़ते पड़ते हम पहुंचे और अब हालत ऐसी थी कि कोई भी नौकरी हो लेने के लिए तैयार थे, क्योंकि आगे कोई व्यवस्था नहीं थी। तो पहुंचे, उसने कहा दैट्स द किचन एंड दैट कॉर्नर सेक्शन इज गोइंग टू बी योर्स। थोड़ी देर हम देखते रहे उसको कि डस्टबिन वहाँ पड़ा हुआ था, कचरे से पूरा भरा हुआ था, प्लेटें वहाँ पड़ी हुई थी। So you start off there and that's what your job is and your daily wage is going to be about $15 an hour. तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने कहा अगर ईश्वर को यही मंजूर है तो यही करेंगे यहीं से शुरुआत करेंगे। मैंने 2 हफ्ते तक वहाँ पे बहुत मन से मैंने बर्तन धोए सच्ची बता रहा हूँ, इस ईश्वर के मंदिर में खड़ा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, वैसे भी झूठ नहीं बोलता आटे में नमक कभी कभी चलाता हूँ पर अभी ऐसा नहीं कर रहा मैं 2 हफ्ते तक मैंने बड़े लगन से काम किया। वो एक मोरक्कन रेस्टोरेंट था, लिबनानी रेस्टोरेंट था, अरब्स उसके ओनर्स थे और एक हिंदुस्तानी वहाँ पे बर्तन धो रहा था। तो कॉम्बिनेशन भी बड़ा इंटरेस्टिंग था वो जिस भाषा में बात करें मुझे समझ में नहीं आया, हालांकि मैं दिखता उनके जैसा था। तो लोग सोचते कि हम इससे बात कर रहे हैं, वापस बोलता क्यों नहीं, ये बोल नहीं सकता गया
और उस समय थोड़ा सा जवानी का और ज़्यादा जोश था, तो हमने और दाढ़ी वाड़ी भी अलग तरीके से रख रखी थी। उसमें कस्टम्स में हालांकि काफ़ी समस्या हुई, पर खैर कोई नहीं, वो एक अलग बात है वो। 2 हफ्ते तक मैंने जैसे कहा कि मैंने खूब मन लगा के वहाँ पे काम किया। अचानक एक दिन मेरा ओनर मेरे पास में आता है, बोलता है राज सिट डाउन एंड गेट योरसेल्फ अ ड्रिंक, और बैठो। और उसने भी हम दोनों बैठे आमने सामने, और उसने कहा आई हैव नोटिस्ड। आई सेड यस बॉस टेल मी। सर यू बीन वर्किंग विद a fair bit of dedication. I said unfortunately there's only so much scope in washing dishes. There's only so much you can achieve. मैंने कहा मैं इतना ही हासिल कर सकता हूँ, पर मैंने कहा जितना मैं कर सकता था मैंने कहा करने की कोशिश करी। और मैंने कहा मैंने बर्तन खूब कम तोड़े वैसे, मैंने कहा ज़्यादा नहीं तोड़े, मैंने बहुत ध्यान से उसको साफ किया। तो कहने यस आई हैव नोटिस्ड। फिर अचानक उसने मेरे को बोला कि जेब में हाथ डाला और उसने एक चाबी निकाली और मेरे को वो चाबी दी। और उसके बाद में उसने जहाँ सारे पैसे वगैरह पड़े रहते थे, सारे स्टाफ के जो 5-7 लोग और वहाँ काम करते थे, उनकी सैलरीज और भी टिप्स के पैसे और जो इनकम हुआ करती थी उसके पैसे, और वो सारे उस सेफ के अंदर रहते थे। तो उसने कहा हाउ अबाउट यू स्टार्ट मैनेजिंग दिस रेस्टोरेंट। I said, excuse me? I said, say that again. I said, a minute ago I was washing dishes. He said, yes, I know. But I think Raj, the time has come that I think you run this joint. You take up this challenge, and here's the key to the main door of the restaurant, and this is the number to the safe. And trust me, ladies and gentlemen, I had a chill in my spine. Nothing else but the faith in God. Nothing else but the faith in work. Nothing else but believing my work was my God and making sure that I did it with utmost dedication, with the most sincerity that existed in me, and I made sure I performed. 2 weeks seems a very short time, but trust me, when you have to day in and day out, रोज जब आपको एक ही काम करना होता है तो वो 2 हफ्ते, 2 साल, 2 जन्म के बराबर लगने लगते हैं। That really came as a blessing in disguise. And above all of this, सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरी नौकरी पक्की हो गई थी। तो मुझे मालूम था कि मेरी अगली तनख्वाह कहाँ से आने वाली है। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सफ़र रहा। वो 2 हफ्ते ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, वो 2 हफ्ते ने मुझे बहुत कुछ बताया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे को काम में, सफ़र में, रास्ते में कोई भी चुनौतियाँ मिलें, कोई भी काम मिले, उसको हमारे को किसी भी प्रकार से छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। और ये मैं किसी किताब से पढ़ के नहीं कह रहा। अगर शायद किताबें पढ़ी होती तो मैं कहीं और होता, क्लासों में बैठा होता तो थोड़ा मेरे लिए भी और ज़्यादा अच्छा होता। पर क्लास के बैक बेंच के पीछे कोई जगह होती थी तो शायद हम लोग वहाँ थे। पर वहाँ से जब सफ़र शुरू किया, काम चालू किया, और उनको कोई मालूम नहीं था कि मैं कौन इंसान हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या हूँ, कौन हूँ। मैं खुद भूल चुका था तब तक। तो उनका जानने का या मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। सो वो एक मीठी चीज़ जो छोड़ के गया, वो जो सफ़र मेरे को आज एक चीज़ जो उन्होंने सिखाई, उस दौरान उस सफ़र के अंदर जो मैं सीखा, अपने पैरों के ऊपर मैंने खड़ा होना चालू किया। वो हालांकि मेरे ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के पहले साल का मेरा तजुर्बा था, और वहाँ से फिर मैंने एक जीवन की शुरुआत करी। वहाँ से मैंने अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करी। मेरे को घर से भी निकाला, मैंने बेंचों पे भी रात को, आज अपन इस चीज़ को ठंड मानते हैं, वहाँ जब बर्फ़ गिरती थी वहाँ पे भी बेंचों के ऊपर मैंने 10-10 दिन निकाले हुए हैं। अगले दिन सुबह मैं वेट करता कि मेरी नौकरी वापस चालू होती तो मैं जाता होटल के अंदर, कपड़े वापस बदलता, वहाँ नहाता धोता, शेव करता, फिर वापस नौकरी पे लगता। तो एक जो इमेज है लोगों के दिमाग में, एक जो सोच है लोगों के दिमाग में काम के प्रति, निष्ठा के प्रति, एक हमारे ईश्वर के प्रति, और सबसे ज़्यादा ईश्वर मुश्किल वक्त में याद आता है। ये मैं कह सकता हूँ। बट उनको रोज़, हर सेकंड, हर वक्त, हर पल अपने अंदर बसा के रखना, और ख़ास तौर पे जब हमारे को उनकी आशा या ज़रूरत नहीं महसूस होती, जबकि अपने को होती है पर हम भूल जाते हैं, हमारे दिमाग में से निकल जाता है, उस समय उनको हमारे हृदय में बसा के रखना, उनको धन्यवाद देना, वो मैं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे अपने साथियों की, बड़ों की, बुज़ुर्गों की आशीर्वाद और दुआएं जो काम आती हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं होता। तो उन चीज़ों को हमेशा हमारे को ध्यान रखना है। हमारे पुरखों ने बहुत मेहनत करी है,
लेट फादर मैथ्यूज़ ने जो आज यहाँ नींव रखी है, आज हम उसी को बढ़ता हुआ, खिलता हुआ, फूलता हुआ देख रहे हैं। आज वो भी हमारे साथ यहाँ कहीं ना कहीं मौजूद है, वो भी इस चीज़ को देख रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बड़े खुश हैं कि आज जो चर्च अपने कर्तव्यों को निभा रहा है, जैसे उन्होंने एक नींव रखी थी, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी लालच के, बिना किसी इच्छा के, आज हम इस मंदिर में आते हैं, आज हम इस चर्च में आते हैं, भगवान को याद करते हैं। हम ये चाहते हैं कि जब हम यहाँ से जाएं भी, तब भी हम उनको साथ में लेके चलें, केवल इन चीज़ों को यहाँ तक सीमित नहीं रखें। और ख़ास तौर पे हमारे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, वो आज इसी चीज़ को देख के सीखते हैं, वही आज एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। एक चीज़ मैं नोटिस करता हूँ, स्कूलों के साथ मैं स्थापित हूँ, स्कूलों के साथ में मैं भी अपनी एक थोड़ी बहुत दखल रखता हूँ। लेट फादर ने भी एजुकेशन के ऊपर काफ़ी जोर दिया, जब जाके एक स्कूल स्थापित हुआ, बच्चों को शिक्षाएं मिलना चालू हुई। अक्सर बड़े बुजुर्ग, हम उम्र लोग कहते हैं कि देखो भाई, वो व्यक्ति जो सड़क पे है, वो कितना, उसकी एक परिस्थिति अलग है, ही इज़ चैलेंज डिफरेंटली एंड लुक एट यू हाउ बेटर ऑफ यू आर। आई डोंट थिंक कि ह्यूमन माइंड या ईश्वर ने हमारे को इतना कमज़ोर बनाया है कि हमको किसी और व्यक्ति से जो इतना काबिल नहीं है जितना हम हैं, उससे प्रेरणा लेके हम हमारे आप को थोड़ा बेहतर महसूस कराएं। जब हम किसी को सड़क पे देखते हैं, उसके हाथ नहीं होते, तो हमारे घर वाले कहते हैं देखो तुम कितने खुश नसीब हो कि तुम्हारे हाथ हैं। नहीं, मैं विश्वास नहीं रखता, इंसान इतना कमज़ोर नहीं है, ईश्वर ने अपने को इतना कमज़ोर नहीं बनाया। अगर आपको हाथ दिए हैं ईश्वर ने, तो आप उन हाथों का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति के लिए कुछ करिए जिसके पास हाथ नहीं हो, फिर ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आपने मुझे हाथ दिए। ये बात अगर आज हम समझ सकें, ये बात अगर हम हमारे नन्हे मुन्नों के अंदर अगर इनको समझा सकें, जिस माध्यम से ये समझें, ड्राइंग के माध्यम से समझें, खेल के माध्यम से समझें, यहाँ आकर एक हिस्सा बनकर इस चीज़ को समझें, आज हम हमारी संस्कृति को, आज हम हमारी विरासत को, आज हम हमारे ईश्वर को नहीं छोड़ सकते। उस चीज़ को हमारे को और बुलंद करना है, हमारी आत्मा के अंदर हमारे को और ज़्यादा विश्वास रखना है, और हमारे को जुझारू होना है, और हमारे को कर्मठ होना है, और हमारे को उसके अंदर घुसते हुए रहना है। एक बार फिर, as a humble servant of God, I am most thankful to Father for thinking me worthy of calling me amongst you, making me a part of the family. एक बात की ज़रूर ज़बान दे के जाना चाहता हूँ कि लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ की आपको कभी आवश्यकता पड़े तो शरीर में, दिल में, वो एक आवाज़ के ऊपर आपके लिए, इस चर्च के लिए ज़रूर हाजिर होगा। जो मेरे से बन पाएगा, जो मैं कर पाऊंगा, मैं ज़रूर करूंगा। पर एक चीज़ मैं ज़रूर कर सकता हूं, जिसकी मैं वादा करके जाता हूं, कि आप लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर ज़रूर खड़ा रहूंगा और ज़रूर चलता रहूंगा जहां आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। और अगर मुझे इंतज़ार रहेगा तो एक आवाज़ का। बोर्ड ने एक बहुत खूबसूरत बात लिखी नीचे, इट इज़ ऑल गॉड्स डूइंग। सो आई थैंक गॉड एट द एंड ऑफ द डे for asking me and making me more so be here। आप सब लोगों के बीच मैं ईश्वर को सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इतना ही खूबसूरत आगोश के अंदर, इतनी खूबसूरत गोद के अंदर मुझे मौका दिया मुझे आने का, और आपने एक घर के एक सदस्य की जैसे मुझे यहाँ प्यार दिया, वो सम्मान दिया, वो मैं मेरी आखिरी सांस तक नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, प्रेज द गॉड। मैं चाहूंगा पूरे चर्च अपने पैरों पर खड़े हो जाए जब हम प्रार्थना में जाएंगे। महाराज कुमार लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ साहब के लिए कितने लोग विश्वास करते हैं प्रार्थना में सामर्थ्य है? सच है, दिल से बोल रहे हैं आप लोग, है ना? कभी ना कभी आपने प्रार्थना की और प्रभु ने जवाब दिया, ऐसा कोई है? गुड। तो अपन एक वेरी स्पेशल पर्सन के लिए अपन प्रार्थना करने जा रहे हैं। अपनी आंखों को बंद करें, हम मिलकर इनके लिए प्रार्थना करेंगे। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जगत के तारनहारा और हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हम आपके सामने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। प्रभु, आपने हमको सिखाया कहीं भी और कभी भी हम आपके करीब आ सकते हैं। आज
इस स्वर्णिम अवसर को हम मानो ले लेना चाहते हैं और हम प्रार्थना करना चाहते हैं महाराज कुमार लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ साहब के लिए। प्रभु उस बड़ी विरासत के लिए धन्यवाद जो आपने उन्हें प्रदान की है। प्रभु उन सारी आशीषों के लिए धन्यवाद जो आपने इनको दी है। उन सारे एक्सपीरियंसेस के लिए धन्यवाद जो आपने इन्हें दिए हैं। प्रभु आपके वचन बाइबल में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु आज कुछ बातों को हम इनके लिए मांगना चाहते हैं। प्रभु इनके लिए हम